क्या आप भी जानना चाहते हैं अपनी भविष्यवाणी? क्या आपको जानना है कि आपकी राशियां इस बार 2026 में क्या कहती है? क्या आपके लिए होगा जानलेवा, या आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, या आपकी शादी हो जाएगी, आपका परिवार सुख समृद्धि में जिएगा? अब सवाल बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रिडिक्शंस है, लेकिन आज पहुंची उस शहर के एक व्यक्ति के पास जो आचार्य संदीप जी मेरे साथ मौके मौजूद है। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो प्रिडिक्शंस लोग करते हैं अलग अलग, उसको लेकर आप क्या समझते हैं? देखिए, जो प्रिडिक्शन है वो डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आपका जन्म कब हुआ है, किस दिन हुआ है, किस समय हुआ है। डेट टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रहता है अक्षांतर देशांतर रेखाओं के अनुसार, जहां जब कोई जीव जन्म लेता है तो उसका जो चंद्रमा की जो परिस्थिति रहती है लगन कुंडली में, जी, उसके अकॉर्डिंग वह उसकी राशि रहती है। ऐसे ठीक तो है। कृष्ण और कंस की भी एक ही राशि थी, राम और रावण की भी एक ही राशि थी। हम्म। तो सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू योर मून सिचुएशन के चंद्रमा की आपकी लगन कुंडली में क्या परिस्थिति है, वही आपकी राशि होती है। संदीप जी, मैंने सुना है कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, लोग बहुत सारी वीडियो डाल रहे हैं, वायरल भी हो रही है, तो क्या सच है, वास्तविकता है? हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि जो 2026 का सितंबर और अक्टूबर 2 महीने पूरे विश्व के लिए ज़्यादा नुकसानदायी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आधुनिकता का अंदर हम हिंदुस्तान भी अपना देश अब अग्रसर हो रहा है। जी, तो हर किसी को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा कि ठीक है। टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के रहेंगे तो ठीक रहेंगे, अन्यथा पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए वैसे तो ये साल सभी के लिए अच्छा है, जी, कोई ऐसी घटना दुर्घटना का ज़्यादा अंदेशा नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो सितंबर और अक्टूबर का महीना थोड़ा दिक्कतदायी है। चलिए, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ऐसी कौन सी राशियां रहने वाली है जिसके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है या जानलेवा हो सकता है, तो ऐसी कौन सी राशियां रहेंगी आपकी नजर से? मेष, वृश्चिक, कुंभ और मकर राशि, ये 4 राशियों के लिए 2026 एवरेज का रहेगा, कि ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन नो लॉस नो प्रॉफिट के लिए रहेगा। अगर वो कृषि के अंदर या उत्पाद के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, मार्केटिंग के अंदर ये व्यक्ति हैं, हम्म। तो उनके लिए ये साल थोड़ा 2026 एवरेज का रहेगा। और ठीक है। सभी राशियों के लिए यह साल बड़ा उत्तम है, और पैसे का अच्छा आवागमन रहेगा लोगों के जीवन में। स्वास्थ्य का मेन ध्यान रखें कि मेन ये है खान पान का ध्यान ठीक है। रखें। क्या कोई राशि ऐसी भी है जिसमें एक्सीडेंट भी दिखाया गया है? क्योंकि अक्सर माँ और पिता यही चीज देखते हैं कि मेरे बच्चे पर कौन सा खतरा आ सकता है, उसके लिए वो राशियां देखते हैं। वृश्चिक, मकर और कुंभ, ये 3 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये साल थोड़ा ज्यादा दिक्कतदायक रहेगा, क्योंकि जो मैंने बताया जैसे कि सितंबर और अक्टूबर, इसके अंदर प्राकृतिक आपदाएं आना या कोई अग्नि से कोई नुकसान होना, हम्म। ये थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो ये राशि मेष हुई, वृश्चिक हुई, मकर और कुंभ, ये 4 राशियों के व्यक्ति महिलाएं थोड़ा विशेष ध्यान दें, गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान दें। हम्म। तो वो इन चीजों का आग से थोड़ा या लोहे से थोड़ा सचेत रहें, अवेयर रहें। पारिवारिक संबंध कौन सी राशि के सबसे अच्छे होने वाले हैं 2026 में? सबसे बढ़िया ये रहेगा वृष के लिए, मिथुन के लिए और मीन राशि के लिए, पारिवारिक संबंधों के लिए या किसी की शादी में कोई रुकावट है, 2026 उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कई बार कोई कोर्ट केसेस भी चलते हैं, लोग उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, क्या उसको लेकर भी आप कुछ जानते हैं? हाँ, जैसे किसी का कोई लंबे समय से विवाद चल रहा है, तो 2026 और 27 के लिए ये साल अच्छा रहेगा कि उनके कोर्ट कचहरी या थाने चौकी पंचायत के जो झगड़े विवाद हैं, या या पति पत्नी के आपसी घरेलू जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, वो काफी सॉल्व होंगे। आजकल हम देखते हैं कि युवा जो है वो थोड़े से लव चक्कर में या ऐसा इस तरह की जंजाल में फंसा हुआ नजर आता है, हाँ जी। और वो चाहता है कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, मुझे छोड़कर चला गया, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो वापस चाहिए। क्या उन सब के लिए भी कुछ है? क्या ये राशियों से भी संबंध रखता है? तो देखो, ये चीज़ हमारे संस्कार का अभाव होता जा रहा है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। लिव इन में आ गए, हाँ, कई बच्चे बिल्कुल। ये हैं कि लव कम अरेंज मैरिज कर लेंगे। जी। पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर जो बच्चे बना रहे हैं कि हम अदर कास्ट मैरिज करेंगे, हम्म। वहां पर संस्कारों का अभाव रहेगा। हम्म। अगर मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ अच्छी है गलत है, क्योंकि कोर्ट ने जिस चीज़ को परमिशन दे दिया उसके हम खिलाफ नहीं बोल हम्म। सकते, लेकिन संस्कारों के अगर अभाव होगा तो सनातन सामने आता है। इस पर कितना विश्वास किया जाए? कई लोग कहते हैं कि अगर हाथ में ये वाली लकीर है तो आप ज्यादा जिएंगे, और अगर आपके कान के पीछे तिल है तो आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। इस तरह की बातें लगातार चलती है, ये सिर्फ अफवाहें हैं अफवाहें या हैं, सच है? ये अफवाहें हैं, मन गढ़ंत है। लकीरों से नहीं, तकदीरों से नहीं, इंसान को भगवत गीता में भी लिखा है, सभी को पता है, हमारे शास्त्र वेद पुराणों में लिखा है, कर्म प्रधान है। जो इंसान कर्म के ऊपर डिपेंड है, वो चाहे किसी भी गरीब झोपड़पट्टी में भी जन्म लेता है या किसी मध्यम वर्ग में या उच्च वर्ग में जन्म लेता है, अगर वो कर्म नहीं करेगा हम्म। तो वो दरिद्रता उसको अपने आप घेर लेगी। कर्मों का खेल है।
2026 के काफी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो राशियां होती है इसके अनुसार नाम जो है वो दिए जाते हैं, तो वो नाम कोई कहता है पास ही हमारा मकर रख दिया, कोई कहता है पास ही हमारा कन्या रख दिया, तो ये हाँ। चीजें आप लोग कैसे देखते हैं और कैसे जो है आगे बताते हैं? मेष राशि है, जैसे मेष राशि में जो मुख्य अक्षर है वो च और ल है। ठीक है। वृष राशि का व है, इंग्लिश में वी है। ऐसे ही मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि है। 12 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्रों की, ये सब एक मैथमेटिक की तरह, ज्योतिष भी एक शास्त्र है, उसकी एक प्रिडिक्शन है। ठीक है। वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर एक मार्ग, वेदों के जो ज्योतिष है, वेदों का नेत्र कहा है। तो उसमें क्या रहता है कि अगर किसी को प्रिडिक्शन आती है, पर्टिकुलर प्रिडिक्शन, ना कि जर्नल प्रिडिक्शन, के जैसे मैंने अभी कहा कि सभी राम नाम के लोग राम नहीं होते और सब बिल्कुल। कृष्ण नाम के लोग कृष्ण नहीं होते, तो उनके अंदर भेदभाव रहता है उनके डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। अगर आप व्यक्ति विशेष के अनुसार पूछेंगे तो उसका प्रिडिक्शन बताने में आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। ठीक है, मतलब सबकी अलग अलग प्रिडिक्शंस होती है। Yes. अक्सर हम देखते हैं कि हाथों में बहुत सारी रिंग्स डाली होती है, उस रिंग्स में जेमस्टोन्स भी देखने को मिलते हैं। लोग कहते हैं इससे भी प्रभाव बढ़ता है, कई बार कोई कहता है सूर्य का तेज बढ़ जाएगा, कोई कहता है अगर आप ये पहनेंगे तो आपकी बुद्धि जो है ज्यादा काम करेगी। ये क्या कुछ है, क्या ये सिर्फ डिलेमा है या ये भी एक सच्चाई रखती है? ये एक कलर थेरेपी है, ठीक वो है। भी जब काम करेगी। एक इंसान जिसने सोच लिया कि मेरे को कुछ करना नहीं या उठना नहीं, लेट उठ रहे, आज का हमारा युवा सबसे बड़ी ये एक समस्या परिवारों में, हर एक परिवार में आ रही है कि बच्चे लेट उठते हैं, रात को लेट सोते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, नॉन वेज, ड्रिंक, स्मोकिंग, अंडा, मीट, मांस, दारू, लड़के लड़कियां ग्रहण खा रहे हैं रूटीन लाइफ में। तो जैसा आपका लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपका, चाहे आपको कुछ भी पना दिया जाए, कोई भी उपाय करा दिया जाए, सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल, अपना रहन सहन, खान पान के अंदर परिवर्तन करना होगा। जो लोग मलेच्चे हैं, क्योंकि ये सब आज के दिन मिलावट है, गंदगी है, तो फास्ट फूड, जंक फूड से भी बचें और ये गंदगी ना खाएं। सबसे पहले अगर कोई आपके पास आता है, वीडियो हम ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, आखिरी के 2 सवाल है मेरे पास, कि जब कोई आपके पास आता है और वो कहता है कि मुझे मेरे बारे में बताइए, मुझे करियर के बारे में जानना है, मुझे मेरी शादी के बारे में जानना है, मुझे मेरे परिवार के बारे में जानना है और बहुत सारी ऐसी चीजें उसके बारे में जानना है, तो सबसे पहले आप उन्हें क्या बोलते हैं, जवाब क्या आता है आपका? मैं ये कहता हूँ कि पहले आप आपका नाम, डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ मुझे दीजिए, फिर मैं करेक्ट चाहिए होती है, वो एग्जैक्ट आपको चाहिए, अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ तो वो हम देख लेते हैं कि लगन चेंज ना हो। अच्छा। क्योंकि हर पल लगन चेंज होएगा 2.5 घड़ी में, जैसे लगन चेंज होता है 3 घड़ी में, तो ऐसे जब लगन चेंज होता है तो उसकी प्रेडिक्शन में वेरिएशन आ जाती है। ठीक है। तो उससे पहले हमारा ये है कि उसकी पहले हस्तरेखा देखे, मस्तक रेखा देखे, सामने बैठा है, तो अगर वो मान ले किसी कंट्री में है, यूएसए में है, कनाडा में है, तो उसका डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ नोट डाउन कर लिया, फिर उससे 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ये चीज मैच कर रही है तो हम आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज आप वीडियो कॉल कीजिए, फिर मैं आपकी हस्तरेखा और मस्तक रेखा देखे और आपकी कुंडली बना दूं। मैं हाथ से कुंडली बनाता हूँ खुद अपने अकॉर्डिंग, और कईयों को होता है कि कंप्यूटर में सब सॉफ्टवेयर है इनबिल्ट है, कोई कहीं भी ले ले, लेकिन उसमें जनरल प्रेडिक्शन आती है, ना कि पर्टिकुलर प्रेडिक्शन, एक व्यक्ति विशेष के अनुसार। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लेकिन हम विश्वास किस पर करें, सबका अलग अलग कहना होता है। बिल्कुल, कि आप जब तक हम किसी के पास जाएंगे नहीं और उसका प्रेडिक्शन को हम देखते हैं कि उसका कितना प्रतिशत उसकी बातों में सच्चाई है, ये तो अनुभव से ही पता लगा, मिलके ही पता लगेगा। ठीक है, तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइव देख रहे हैं, उनके 2026 को लेकर आप क्या कहेंगे? स्वास्थ्य का ध्यान रखें और क्या कुछ है? स्वास्थ्य का ध्यान रखें, फास्ट फूड, जंक फूड या नॉन वेज से बचें, जितना हो नशे से बचें। कोई भी लड़का है, लड़की है, वृद्ध है, जवान है, तो इन चीजों का तो जितना हो सके परहेज करें, ना खाएं, ये हमारे लिए नहीं बनी है। और कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ एप्स पर भी लोगों का जो दृष्टिकोण है वो जाने लगा है। बहुत सारे ऐप चले हैं एस्ट्रोलॉजर्स के, और वो वहीं पे एस्ट्रोलॉजी जाना शुरू करते हैं, अपने पैसे खर्च करना शुरू कर देते हैं, तो कितना हद तक सही मानते हैं आप? ये मैं कहता हूँ कि गलत है। ये हमारे जो टेक्नोलॉजी, इसका दुरुपयोग है। अच्छा। कि कई साइटें हैं, ये ज्योतिष को नहीं, हर एक फील्ड को लेके, कि मार्केटिंग के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर झूठ सच बना देते हैं, बड़ा चढ़ा के बता देते हैं, और बाद में पता लगता है वो एक बहुत बड़ा स्कैम था, कि कोई ये जीतो, वो खेलो, 1 के 2 बनाओ, ये सब झूठ विडम्बना है इन बातों में। कंट्रोवर्सी है कि जितने भी ऐप हैं, ये कई ऐप फेक हैं। जब आप किसी व्यक्ति विशेष से मिलते हैं तो उसका पहले तो हम किसी को चाहे गुरु धारण करते हैं या किसी को अपना आइडल मानते हैं, एक अपना मित्र मानते हैं, तो हमें उससे पहले उसके अनुसरण करना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा है, उसके वेशभूषा कैसी है, उसका रहन सहन कैसा है। अगर वो खुद अच्छा है तभी एक अच्छा मार्गदर्शन या एक गुरु है जो एक अच्छा आपको रास्ता दिखाएगा। संदीप जी, क्या आपके अंदर वो शक्ति भी है कि अगर कोई व्यक्ति आगे बैठे तो आप ये बता दें कि उसके मन में क्या चल रहा है? ये शक्ति नहीं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि कला? एक कला भी नहीं, एक विज्ञान है। विज्ञान है। ज्योतिष एक शास्त्र है, जैसे मैंने कहा हस्तरेखा मस्तरेखा, तो वो देख के हम प्रिडिक्शन करते हैं, सिंपल के एक प्रिडिक्शन है। चलिए, मैं आपके सामने बैठी हूँ, अगर मैं कहूँ मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है तो आप क्या बताएंगे मेरे माइंड में क्या चल रहा है? जैसे आपके माइंड में
कि अब आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर क्या करना है, शाम को कहाँ जाना है, क्या है। अभी करंट में तो यही चल रहा है, लेकिन हर एक इंसान का जैसे फ्यूचर को लेके गोल होता है कि मैं अपना खुद एक अच्छा सेटअप बनाऊं, हर एक का वो है, वो उसी की कुंडली देख के जब हम बताते हैं ठीक है, कि आप ये रास्ते में जाइए। ठीक अब एक है। बच्चा है जिसने साइंस साइड का बच्चा है और अब वो फेडअप हो गया है कि मेरे को कॉमर्स लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, दिस या इज द पॉइंट, ये बहुत ज्यादा विषय बन बच्चों चुका का है सर। आ गया। तो वो हम जब लगन कुंडली देखते हैं, जैसे आप प्रतिभा है, मैं संदीप हूँ, तो हमारे को ये देखना पड़ता है कि हमारे जो प्लानिटरी सिचुएशन है, जो हमारे नवग्रहों की परिस्थिति है, वो हमारे अनुकूल है, हमारे विचारों के अनुकूल है, वो तो हमें लगता है, लेकिन हमारे को जाना किस फील्ड में चाहिए, वो एक ज्योतिषाचार्य या एक गाइड जो हम करते हैं वो यही करते हैं। चलिए, खैर मेरे साथ मौके पर मौजूद थे आचार्य संदीप शर्मा जी, और खास बातचीत मेरी इनके साथ रही 2026 को लेकर, क्योंकि लोगों के पास बहुत सवाल थे। एक दिन मात्र रह गया है, 1 तारीख आने वाली है, तो सोचा क्यों ना ये वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊं। अब आप क्या कुछ मानते हैं? क्या आप भी इन चीजों पर विश्वास करते हैं? और क्या सच में ये राशियों को लेकर आप सोच रहे हैं, मन में आपके बहुत सवाल है? अगर सवाल है तो कोई बात नहीं, मेरा नंबर है, कॉल कर लीजिएगा। अगर आपको संदीप जी का नंबर चाहिए तो मैं नंबर प्रोवाइड करवाऊंगी, आप लोग कॉल कीजिए, अपने बारे में जानिए। हो सकता है आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको सुधारना जरूरी है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। खैर, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपने साथ प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ।